और जनाब के सामने रईसुल वाइज़ीन सरकारे अल्लामा सैयद मजहर हुसैन बुखारी साहब अपने मखसूस अंदाज में जिक्र फज़ाइल मसाइल बयान फरमाउसन और इन बाद जाकिर नजर हुसैन इंदिरा साहब और हरफिया करते कारी नासिर अब्बास शबी अज़म जनाब रहमत करोसन पर मोहम्मद आले मोहम्मद वलद पर सलवात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अहले बैत दुश्मन तलानत। बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़े मिलके बाबा। यकजुबा होके खानदान अहले बैत पर बुलंदतरीन सलवात। अगर मिजाज आली पे नागवार में गुजरे थोड़ी थोड़ी जहमत करो, जरा आगे हो जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। आगे आ जाए जी आगे। जो बिल्कुल दरवाजे के पास है वो भी थोड़ा सा उठे और सामने कम अज कम हो जाए। उठे उठे उठ के शाबाश आ जाए यासीन आगे। जरूर भी पढ़ते हो और थोड़ा थोड़ा आगे भी चलते हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो पीछे है वो भी उठे, बिला फसल हो जाए वो जो कनात के साथ बिल्कुल बैठे हुए जियो। उठे उठे शाबाश, बहुत जरा नवाजी, बहुत शुक्रिया। दरूद पढ़े मिलके बाबा से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीने वज़्ज़ैतूने व तूरे सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। सलवात। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह इज्तिमा काफ़ी है। सारे मिल के आवाज़ बुलंद जवाब दें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा और बुलंद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी, या अली। हुसैनियत, यजीदियत, खानदान ज़हरा पर बुलंदतरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दोस्तान गिरामी कदर, मवालियान अहले बैत, मुहिब्बान आले रसूल, अज़दारान मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दुआ गो हो दिल की गहराइयों से या रसूल अल्लाह और या अली मदद कहने वालों को मौला सदा सलामत रखे। जो हाजात लेके आप तशरीफ़ फरमा है मालिक अपनी बारगाह से पूरी फरमाए। बानियात की सफ़ेज़ा और आप हजरत का दूर दराज से तशरीफ़ लाना वारस ज़माना की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल फरमाए। एक सलवात उनके बुलंदी दर्जात की पढ़ो जिनका पढ़ने वाला कोई नहीं। अल्लाह। दोस्तान गिरामी, जिसका जाकिर बनना अल्लाह को ज़ेब दे उस ज़ात को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब जी
और दूसरा जुमला आपकी नज़र कि मिल्लत जाफरिया को ये फ़ख्र हासिल है, हमारा ये तुर्रा इम्तियाज़ है, हमें नाज है इस बात पर कि सारा ज़माना मिल के भी रात दिन भी जिक्र रिसालत का करता रहे। इतना जिक्र नहीं कर पाता होगा जितना इमाम हुसैन के अशरे में हो जाता है। सलामत रहे या अली कहने वाले सदा सलामत रहे। एक सलवात पढ़ दे बाबा से बना। और अगर सारा जमाना कुरान पे मुत्तहिद हो जाता, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता, सारी दुनिया जन्नत में चली जाती। भट्टी साहब अगर आधे कुरान पे भी सारे इत्तेहाद कर लेते ना मुसलमान, फिर भी सारे जन्नत में चले जाते हैं। आधा कुरान भी बड़ी बात है, अगर कुरान के एक आयत पे इत्तेहाद कर लेते फिर भी सारे जन्नत में चले जाते। एक आयत भी बड़ी बात है, अगर कुरान के एक नुक्ते पे इत्तेहाद कर लेते। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समझ जो है, जो समझ गया मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूं। यार अगर कुरान के एक नुक्ते पे इत्तेहाद कर लेते तो फिर भी जन्नत में चले जाते, लेकिन बात नुक्ते की है, हर किसी को समझ आ नहीं सकती। और मैं रसूलुल्लाह का फरमान सुनाऊं, वो नुक्ता है क्या? पैगंबर फरमाते अगर तमाम कायनात मोहब्बत अली पे जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। अल्लाह कभी जहन्नम को पैदा ही न करता अगर मोहब्बत अली पे जमा हो जाती। तो अगर मुर्तजा अल्फाज चेंज कर दिए जाए तो ये तर्जुमा बनेगा कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई उन लोगों के लिए है जिनके दिल में बुग़्ज़े अली है। शाबाश, क्या बात है यार तुम्हारी। मिलके उच्चा गदीरी नारा हैदरी, सलामत रहे या अली मदद करने वाले। और लोग कहते हैं ये शिया कुरान कम पढ़ते हैं। मैंने आया मजीदा जो तिलावत करने का शरफ हासिल किया, बच्चे को याद आया, बत्तीने वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कहता मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर सीना की कसम, मुझे बलद अमीन की कसम। वो अल्लाह कसमें खा रहा है जिसकी कसमें सारा जमाना खाता है। वो अल्लाह कहता है मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। चलो इब्तिदा में मैं ये वजाहत करता चलूं कि अल्लाह कभी खताकार की कसम नहीं खाता, अल्लाह गुनाहगार की कसम नहीं खाता, अल्लाह किसी गुनाहगार की कसम नहीं खाता। अल्लाह कसम या मासूम की खाता है या उसकी खाता है जिसकी निस्बत मासूम से हो जाए। शाबाश, आखिरी बंदे तक उच्चा गदीरी नारा हैदरी। ये अल्लाह ने तीन की कसम क्यों खाई? ये 1 2 3 वाला तीन नहीं है, समझो है ना, ये वो तीन नहीं है, ये अरबी का तीन। ये अंजीर के दरख्त को तीन कहते हैं। ये शायद आम किताबों में तर्जुमा आपको ना मिले, मगर ज़बूर में इसका तर्जुमा मिल जाएगा। तीन कहते हैं अंजीर के दरख्त को। ये काबिल कसम कब क्या हुआ है? या अल्लाह तू दरख्तों की कसमें खा रहा है? अल्लाह कहता मैं कभी कसम न खाता। मगर जन्नत में जब हजरत आदम और हव्वा को कहा गया कि ये लिबास उतार दो जन्नती, तो जो है ना, और उन्होंने इस दरख्त के पत्ते तोड़े, जो जन्नत में दरख्त था इसके पत्ते तोड़े, तोड़कर अपनी पर्दा पोशी फरमाई। जब ये दरख्त 2 मासूमों के काम आया, काबिल कसम बन गए। शाबाश शाबाश, अल्लाह ने इस दरख्त की कसम खा ली और फिर फरमाया क्या था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन पर मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। या अल्लाह बनाया तो तूने जन्नत में था, भेजा जमीन पर तो जमीन पर ही बना देता। बड़े पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाओ। या अल्लाह जब भेजने जमीन पर था तो बनाई जमीन पर देता, तूने जन्नत में क्यों बनाया? अल्लाह फरमाता अगर मैं जमीन पर बना देता ना तो कल का चोर मुबर्रिक तारीख का कहता जमीन पर ही खलीफे बनते हैं। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं।
हर कोई कहता खलीफे जमीन पर ही बनते हैं, लेकिन इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलीफे मैं बनाता हूं। अल्लाह ने कहा खलीफे मैं बनाता हूं, और फरिश्तों से कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा था? उसे बनाएगा जो खून रेजी करेगा, जो फसाद करेगा। तेरी इबादत के लिए हम ही काफी हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, खामोश हो जाओ, ये मसला खिलाफत का है। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, समझो है ना। अल्लाह कहता है मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, मैंने तो तुम्हें कहा है कि मैं बनाने वाला हूं। तो फिर मगर बुखारी को एक जुमला कहने की इजाजत है ना कि अगर मसला खिलाफत पर मासूम फरिश्तों को मशवरा देने का भी हक नहीं है, गुनाहगारों को यह हक किसने दे दिया? सारे मिलके। और जब मैं उसे बना लूं, जब उसे संवार दूं, फिर तुम उससे इल्मी मुकाबला कर लेना। अल्लाह ने जबरन नहीं झुकाया फरिश्तों को। अगर अल्लाह कहता ना करो सजदा, सजदा तो कर देते, लेकिन दिल में ख्याल होता अल्लाह जबरन सजदा करवा रहा है, ये जबर का दीन बन जाता। अल्लाह ने कहा नहीं जबरन नहीं करवाऊंगा, तुम मेरे बनाए हुए से इल्मी मुकाबला कर लेना। अब मुकाबला शुरू हो गया। इधर आदम अलैहिस्सलाम, उधर सामने फरिश्ते। चंद अस्मा अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किए। यासीन आप नहीं समझोगे तो फिर मैंने ये मुश्किल बातें इसलिए शुरू कर दी है कि मुझे पता है सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए। चंद अस्मा अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किए। अस्मा जमा है इस्म की। इस्म कहते हैं नाम को। नाम उस वक्त तक रखा ही नहीं जाता जब तक साहबे नाम ना हो। शाबाश। ये कौन से साहबे नाम पहले मौजूद थे? अल्लाह ने चंद अस्मा फरिश्तों के सामने पेश किए। फरिश्तों ने नाम बताने से माजरत कर ली। नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हमें उतना ही पता है जितना तूने हमें इल्म दिया है। अब हजरत आदम से कहा आदम ये अस्मा तुम इनको सुनाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बेदार हो। फरिश्तों से कहा था मुझे बताओ, आदम से कहा तुम इनको सुनाओ। अब आदम नाम पढ़ रहे थे, फरिश्ते सुन रहे थे। आदम सुना रहे थे, फरिश्ते मुतअल्लिम बन गए। आदम उस्ताद बन गए, फरिश्ते पढ़ने वाले बन गए। आदम पढ़ा रहे थे, फरिश्ते पढ़ रहे थे। आदम सुना रहे थे, फरिश्ते सुन रहे थे। आदम सिखा रहे थे, फरिश्ते सीख रहे थे। तो उन सीखने वालों में जिब्राइल भी तो शामिल था ना। अब जब अल्लाह चुप रहा, मुझे दुख होगा, मैं कलेजे की ताकत में ये जुमला कहने जा रहा हूं। अब आदम पढ़ा रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं, उन पढ़ने वालों में जिब्राइल भी तो शामिल था ना। तो जो जिब्राइल आदम से पढ़ चुका हो, उस जिब्राइल को ये हक किसने दे दिया कि गार में आदम के नबी को पढ़ाने आ जाए? आदम पढ़ा रहे थे, फरिश्ते पढ़ रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अस्मा की ज़ियारत की। ज़ियारत करके सर झुकाया। सर झुका के एहतरामन अब पढ़ना शुरू कर दिया। वो अस्मा पढ़ने शुरू कर दिए। हजरत आदम कहते हैं अंतल महमूद हाजा मोहम्मद। नहीं नहीं नहीं, चुप नहीं रहना, मेरे साथ बोलो जरा। अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, अंतल आला हाजा अली, अंतल फातिर हाजा ही फातिमा, अंतल मोहसिन हाजा हसन, अंतल करीमुल हसन हाजा हुसैन। तू महमूद है, ये मोहम्मद है। शाबाश, तू महमूद है, ये मोहम्मद है। मैंने ये मौजूद इसलिए इंतखाब किया, तकरीर लाइव चल रही है, सारे मुसलमान सुने कि हमारा अकीदा तौहीद क्या है, हमारा अकीदा नबुव्वत क्या है। लेकिन मैं उनको क्या कहूँगा, भट्टी साहब ये नारा आपकी तरफ से भी आना चाहिए और यासीन आपके मिल्क सार के। मैं उन लोगों से क्या शिकायत कर सकता हूँ कि वो नबी को नहीं समझता, वो अल्लाह को नहीं समझता। जिन जाहिलों का आलिम अबू जहल हो। ओए 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 ओए, शाबाश, आप सलामत रहो। जिन जाहिलों का आलिम अबू जहल हो, उन्हें का क्या पता तौहीद क्या है, रिसालत क्या है। तू आला है, तू आला है, ये अली है। तू फातिर है, ये फातिमा है। तू
तू मोहसिन है, ये हसन है, तू करीबुल साद है, ये हुसैन है। इधर आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से पंजतन के नाम जारी हुए, उधर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा झुक जाओ आदम को, करो सजदा। कह दो ना, अगर हाजिर नाज़िर बैठे हो, उस आदम को सजदा करो जिसने खुद भी कोई सजदा नहीं किया। शाबाश, उस आदम को सजदा करो जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, किसी को मुसलमान नहीं किया। कौन सा अमल किया था आदम ने जो मस्जिद मलाइका बन गया? सिर्फ एक ही अमल किया था ना, अपने अकीदे का ऐलान किया था कि मैं पंजतन की मोहब्बत रखता हूँ, मैं पंजतन को जानता हूँ, मैं पंजतनी हूँ। तो खबरदार शिया सुन्नी भाइयों को कभी काफिर न कहना, इसलिए कि तेरा बाबा आदम भी तो पंजतनी था। नारे हैदर अली, आप सलामत रहे। कोई और अमल नहीं किया था, सिर्फ अपने पंजतनी होने का इजहार किया था। मैं पंजतनी हूं, मैं पंजतन की मारिफत रखता हूं, मैं पंजतन पाक के इज्जत और एहतराम करता हूं। सिर्फ आदम ने यही कहा था, फरिश्तों को कहा झुक जाओ, करो सजदा, और आप जानते हो सबने सजदा कर दिया। एक चौधरी अड़ गया, तवज्जो है ना यार, बोलो तो सही। उसने कहा मैं तो इसे सजदा नहीं करूंगा, ये तो तूने मिट्टी से बनाया, मैं आग से बनाऊं, मिट्टी जितनी मर्जी उड़ जाए, आती तो जमीन पर ही है ना। उसने कहा आग ऊपर को जाती है, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी जमीन पर आती है। अल्लाह फरमाता है तू ये क्यों देख रहा है कि किससे बना है, ये देख किसने बनाया। शाबाश, आप सलामत रहे यार, कहने वाले ये देख बनाया किसने है। उसने कहा बारह मैं तो सजदा नहीं करूंगा, मैं बहकाऊंगा तेरे बंदों को, मैं किसी को नमाजी बनने ही नहीं दूंगा। क्या बात है यार, अगर थोड़ी सी आप और करोगे तो बात आसान हो जाएगी। मैं अगर मेरा सजदा नहीं ना रहा तो मैं किसी को नमाजी नहीं बनने दूंगा। मेरे सजदे ज़ाया हो गए, जप्पे जप्पे पे सजदे किए, एक सजदा ना करने से मार खा गया, सारे सजदे ज़ाया हो गए। तो जिससे जो नेमत छिन जाए उसे दुख तो होता है। ओए होए होए होए, बहुत बड़ा जुमला है, आपकी मोहब्बतों की नजर करने जा रहा हूँ। आखिर तक मजमा है माशाल्लाह, तहद्दे निगाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिससे कोई नेमत मुर्तजा छिन जाए उसे उसकी तकलीफ तो होती है ना। अरे शैतान को यह तकलीफ थी कि जब मेरा सजदा ना रहा तो मैं किसी को नमाजी नहीं बनने दूंगा। अब मुझे समझ में आ गया कि लोगों को अदम से क्यों तकलीफ होती है। शाबाश शाबाश, अब समझ में आ गया कि लोगों को आदम से तकलीफ क्यों होती है। वो तकलीफ क्या होती है, वो सोचते हैं कि जब 39 दिन तक हमारे पास नहीं रहा। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। उच्चा मिलके उसने कहा मैं किसी को नमाजी नहीं बनने दूंगा, मैं चारों तरफ बैठ जाऊंगा। जब निकलने लगा तो अल्लाह ने इसने एक ख्वाहिश की थी कि या अल्लाह निकाल तो तू मुझे रहा, मगर मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा क़यामत तक नहीं, वक्त मालूम तक। ओए होए होए, क़यामत से पहले तो वारस ज़माना ने आना है, इसलिए क़यामत तक मोहलत नहीं, वक्त मालूम तक तुझे मोहलत है। या अल्लाह इसने तेरी मानी नहीं, तू फिर भी मान रहा है। अल्लाह कहते ये हम इसके अदा किए हुए सजदों का कर्ज अदा कर रहे हैं। आज से हमने हक के बंदगी ले लिया है, हक के जिंदगी से दे दिया है। उसने कहा मैं चारों तरफ बैठ जाऊंगा, चारों सिम्मत बिस्मिल्लाह, चारों सिम्मतों में बैठ जाऊंगा। मैं किसी को नमाजी बनने नहीं दूंगा, मैं किसी को मस्जिदों में आने नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं तेरी इबादत करने दूंगा, चारों सिम्मतों से घेर लूंगा। मासूम से पूछा गया मौला जब शैतान चारों तरफ से घेर लेगा बंदे को तो बंदा जाएगा कहां? मासूम फरमाते मार खा गया शैतान ये कहकर कि सिम्मतें चार होती हैं। शाबाश, सिम्मतें चार नहीं होती, सिम्मतें 6 होती है। मशरक मगरब शमाल जनूब, 5वीं सिम्मत ऊपर,
छठी सिमत नीचे मसूम फरमाते अगर उसने चारों तरफ से घेर भी लिया तो किसी गुनहगार ने अगर ऊपर हाथ उठा दिए अल्लाह उससे भी जन्नत में भेज देगा। किसने सजदे में सर रख दिया अल्लाह उसे भी बख्श देगा। शाबाश, पूरी ताकत से मगीरी दोनों है गरीब सलामत रहे या अली मदद कहने में कितनी बुलंद सलावत पढ़ दे। भाई सफर ज्यादा है, टाइम कम है। पहली कसम थोड़ा थोड़ा बस तर्जमा करता चलो। पहली कसम तीन की कसम, दूसरी जैतून की कसम। या अल्लाह ये जैतून की कसम क्यों खाई? ये भी एक दरख्त था। यासीन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली तूफान में, बहुत वक्त गुजर गया, साथी घबरा गए, कहने लगे अल्लाह का नबी पता कर पानी कितना रह गया। जनाब नूह ने दो परिंदों को भेजा, वो परिंदे परवाज करते करते जैतून के दरख्त पर आकर बैठ गए। उन्होंने वहां से दो पत्ते तोड़े, निशानी के तौर पर तोड़कर नबी के कदमों में रख दिए। नबी ने कहा मुबारक हो, तूफान थम गया। जब ये पत्ते नबी के कदमों में आए काबिल कसम बन गए। शाबाश, आप जिए, आपको बाबा सलामत रखे। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी ना तो आवाज दी थी मन अरादन नजात, जिसे नजात चाहिए वो कश्ती में सवार हो जाए। आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, कश्ती नूह ने भी बनाई। एक सलवात पढ़ दें बाबा जब कश्ती नूह ने भी बनाई। और नबी क्या फरमाते हैं, मेरी आल की कश्ती कश्ती नूह की मिसाल है। मुर्तदा ये नारा तेरे हिस्से में आएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हर बंदे के हिस्से में नारा नहीं आता, क्योंकि उलमा से सुना है ना आपने कि जब क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह मोमिनों से पूछेगा कितनी बड़ी जन्नत चाहिए। मोमिन कहेंगे सारी जिंदगी या हुसैन की है, या अल्लाह को बड़ी जन्नत चाहिए। अल्लाह कहेगा बस यहाँ खड़ा होके तू तो जोर से नारा हैदरी लगा दे, जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक जन्नत दे दूंगा। कश्ती हजरत नूह की भी है, कश्ती अहले बैत की भी है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एहसान अली तवज्जो आपकी, कश्ती नूह नबी ने भी बनाई, कश्ती अहले बैत की भी है, दोनों में फर्क बहुत है। कश्ती नूह में जो चढ़ा जैसा चढ़ा, उतरा तो वैसे का वैसा ही रहा। शाबाश शाबाश, जुबान से बोलो और हाथ उठा के नाच दो। कश्ती नूह में जो चढ़ा जैसा चढ़ा, जब उतरा तो वैसे का वैसा ही रहा। अहले बैत की कश्ती में गुनाहगार आया तो होर बन गया। सब हजरात मिलके सलामत रहे या अली कहने वाले। बेटे को भी कहा, अच्छा ना वो बीवी मानी ना बेटा मानी। इतना बड़ा नबी, सबसे पहला साहब शरीयत नबी, नजर भाई ओलिल आजम नबी, ओलिल रसूल, ठीक है। उसकी हकीकत क्या निकली? इतनी तबलीग करने के बाद बेटा भी ना माना, बीवी भी। अब जो बंदा मुफ्त में मजलिस सुनने आया, मगर बुखारी उसका तो दामन नहीं है। थोड़ा थोड़ा हक अदा करना, जुमला वसूल करे। न बीवी मुसलमान हुई न बेटा मुसलमान हुआ। अब मैंने उलमा से पूछा कि मसला क्या है? मेरी सारी तकरीर भूल जाना। पति साहब आपने मेरे बहुत अशरे मुहर्रम सुने, आपको सलाम। आपने भी सैकड़ों मजलिसें सुनी, आपको भी सलाम। मगर ये जुमला अगर जमीन पर गिर गया तो फिर मगर बुखारी को मरते वक्त तकलीफ होगी। तवज्जो चाहता हूं आपकी। न बेटा मुसलमान हुआ न बीवी मुसलमान हुई। अब मैंने उलमा से पूछा कि किबला मसला क्या है? बेटा तो नूह का था, बेटा तो नबी का था। लोगों ने कहा नहीं नहीं, बाप होता है रिज़्क़ का दामिन,
माँ होती है तरबियत की दामिना। शाबाश शाबाश, माँ होती है तरबियत की दामिना, बाप होता है रिज़्क़ का दामन। माँ की तरबियत ने असर अंदाज होकर नबी के बेटे को काफिर बना दिया, क्योंकि सारा कुछ आगोश ही बनाती है, सारा कुछ परवरिश ही बनाती है, सारा कुछ परवरिश ही बनाती है, सारा कुछ तरबियत ही बनाती है। अब लोगों ने कहा मोहम्मद का मोहम्मद बनना ये कमाल, हुसैन का हुसैन बनना ये कमाल हुसैन का नहीं है, ये आगोश मोहम्मद का कमाल है। जिसने बच्चे को पाला उसे हुसैन बना दिया। मैंने कहा बस ऐसी पे टिके रहो कि मोहम्मद की आगोश ने हुसैन को पाल के हुसैन बनाया। फिर सलाम करो आगोश अबू तालिब को, जिसने यतीम अब्दुल्ला को पाला उसे नबी बनाया। सारे मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। इतनी सलावत भी पढ़ दो बुलंद। सलामत रहे या अली मदद कहने वाले। अब पानी चला, नूह के बेटे के पांव तक आया। कहा था ना नूह में कृषि में सवार हो जा। उसने कहा था बाबा मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, इतने इतने बड़े पहाड़ हैं। नबी से बगावत कर रहा है, कहता है मैं पहाड़ मुझे बचा लेंगे। भट्टी साहब इजाजत हो तो जुमला कह दूं। नबी से बगावत करके नबी का बेटा नूह का बेटा कह रहा है मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। फिर सने नूह की कभी किसी दौर में ज़हनियत नहीं बदली। ओए होए होए होए, मैं बाईपास जुमला कह रहा हूं। उसने कहा जी मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। नूह ने कहा आज पहाड़ नहीं बेटा बचा सकेंगे। उसने कहा नहीं मैं तो बच जाऊंगा, पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। पानी चला, पहले पहाड़ डूबा, शाबाश, पहले पहाड़ डूबा, उसके बाद नूह के बेटे के कदमों तक पानी आया, फिर घुटनों तक पानी आया। नूह देखता रहा। चलो यहां रोक के जुमला कह दूं, अरे नूह के बेटे ने तो डूबना ही था, ये पहाड़ बेचारे का क्या कसूर था? शाबाश शाबाश भाई, पहाड़ बेचारे का क्या कसूर था? नूह के बेटे ने तो बगावत की थी, पहाड़ ने क्या बगावत की थी? अल्लाह एक कानून बनाना चाहता था कि जो कभी किसी दौर में किसी गलत को बुलंद करेगा पहले वो डूबेगा। शाबाश, आखिरी बंदे तक हैदरी। पानी घुटनों तक आया, नूह देखते रहे। पानी सीने तक आया, नूह देखते रहे। पानी गले तक आ गया, नूह देखते रहे। जब लगा डूबने, शफकत पितरी ने जोश मारा, अर्ज़ की पालने वाले बचा ले मेरा बेटा है। अल्लाह ने फरमाया बेटा होगा मगर अहल नहीं रहा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी बंदे तक मुतवज्जे, बेटा होगा मगर अहल नहीं रहा। मुर्तजा कह दूं जुमला, अगर नबी से बगावत करके नबी का खूनी रिश्ता अहल नहीं रहता तो नबी से बगावत करके दिए दिए रिश्ते कैसे अहल रहते? शफकत पितरी ने जोश मारा, पालने वाले बचा ले ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा बेटा होगा। या तो तुम थोड़े को एनू हो तो या मुर्तजा तू एनू और यासीन दे क्यों गए। चलो ऐसे ठीक, मेहरबानी। अल्लाह ने फरमाया बेटा होगा मगर अहल नहीं रहा। डूब गया ना, मर गया ना, ठीक है। वो इतना बड़ा नबी एक बेटे की जमानत न दे सका। सुने सुने पिछले जो बैठे हैं वो भी मेरी तरफ देखे जरा। मैं पहली तकरीरों से हट के कुछ जुमले आपकी नजर करने जा रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना बड़ा नबी
और अल्लाह को कहता रहा बचा ले बचा ले बचा ले, ये मेरा बेटा है। लेकिन भट्टी साहब इतना बड़ा नबी, ओले नजम रसूल साहब से पहला साहब शरीयत नबी, मगर अपने एक बेटे की जमानत न दे सका, अपने एक बेटे की जमानत न दे सका। अरे मेरे मोहम्मद का और नूह का क्या मुकाबला है? नूह वो है जो अपने एक बेटे की जमानत न दे सका, और मेरा मोहम्मद वो है जो एक की नहीं 14 की जमानत दे के कह रहा है मेरा पहला भी मोहम्मद है। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी में मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। मेरा हर मोहम्मद हर मकाम पे मोहम्मद होगा। ये सजदे में मोहम्मद होगा, क़याम में मोहम्मद होगा, कलमे में मोहम्मद होगा, सजदे में मोहम्मद होगा। किसी भी मोहम्मद से बैत तलब करते वक्त सोच लेना हाथ उसका नहीं, मोहम्मद का हाथ है। शाबाश, आप भी एक सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। कितनी कसमें हो गई जी? वत्तीन वज़ैतून 2 हो गई, तीसरी वत्तूर सीनीन। अल्लाह कहता है कोहे तूर के पहाड़ की कसम। ओए होए होए, शाबाश या अल्लाह, ये पत्थरों की कसम है। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, मैं कभी पत्थरों की कसमें न खाता, मगर इन पहाड़ों ने मेरे कलीमुल्लाह के कदमों को चूमा है, कलीमुल्लाह के कदमों के बोसे लिए हैं। इसलिए मैं इस पहाड़ों की कसम खा रहा हूँ, इस पहाड़ की कसम खा रहा हूँ, कोहतूर की कसम खा रहा हूँ। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पले भरे थे फिरौन के घर में, ठीक है। तो मैंने सवाल कर दिया कि या अल्लाह, ये कहाँ आसिया, कहाँ फिरौन? शाबाश, थोड़ा सा और बड़ा, कहाँ आसिया, कहाँ फिरौन? अल्लाह कहता है मैं कभी आसिया को फिरौन के घर न भेजता, ये तो मैंने मूसा के पलने का इंतजाम किया, क्योंकि जो मेरा मासूम होता है ना वो आगोशे कुफर में पल नहीं सकता। होए होए होए, वो एक लम्हे के लिए भी आगोशे कुफर बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरा मासूम होता है ना। और उसकी मिसाल दोस्तों ने मैं कुरान से देता चलूं कि जब बीबी आसिया की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन के पास से फिरौन गुजरा, बीबी आसिया कहती है और तू ऐवे सड़िया बलिया रहना है, जरा उठा के तो देख कितना प्यारा बच्चा है, जरा उठा के देख कितना प्यारा बच्चा है। वो उसने कहा मैं कब जला भुना रहता हूँ, ला मुझे दे दे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के हुक्म बड़े पावरफुल होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। उसने कहा ला मुझे दे दे। उसने उठाकर चाहता था कि प्यार करूं, लेकिन इधर मूसा उसके हाथों पे आए। मूसा ने एक हाथ उसकी दाढ़ी में डाला और दाढ़ी फिरौन की भी थी, बोलो यार मेरे साथ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसकी दाढ़ी में डाला, इतने जोर से हिलाया कि फिरौन एक कदम भी न चल सका। उसी वक्त कहता है ले 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 ले, मान न मान ये वही बच्चा है, जो मेरा दुश्मन होगा ये वही बच्चा है। बीबी कहती बच्चों की आदत होती है, तेरी दाढ़ी में चमकीली चीजें हैं ना, बच्चों को ये प्यारी लगती है, इसलिए उसको प्यार आ गया, तेरी दाढ़ी में हाथ डाला। फिरौन कहता तू कहती है बच्चा, मगर इसके हाथ की ताकत बच्चों वाली नहीं। शाबाश, मगर इसके हाथ की जो ताकत है वो बच्चों वाली नहीं। मसला क्या था कि मूसा मासूम था, एक लम्हे के लिए भी आगोश कुफर बर्दाश्त न कर सका, कुफर की खोज बर्दाश्त न कर सका। वो अबू तालिब को साहिब ईमान न कहने वाले चोर मुबर्रिक हो, मूसा मेरे मोहम्मद का उम्मती नबी है, वो एक लम्हे के लिए आगोश कुफर बर्दाश्त नहीं कर रहा। तेरा मोहम्मद 17 साल तक अबू तालिब से खाता पीता। सलामत रहे यार कहने वाले। एक दिन मूसा जब तबलीग शुरू कर दी ना, जो साथी थे वो कहने लगे कब तक इसकी मार खाओगे फिरौन की, आओ चले। मूसा ने कहा चलो, रात का टाइम था, आगे आगे मूसा चले, पीछे पीछे उसके साथी चले। अब इतना बारीक लफ्ज है ना खुदा की कसम, लेकिन आपकी समातों पर एतमाद करके कह रहा हूं। आगे मूसा, पीछे उसके साथी घोड़ों पे सवार थे।
घोड़ों की टापों की आवाजों ने फिरौन के सिपाहियों को जगा दिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी। फिरौन के सिपाही जागे, उन्होंने जाकर फिरौन को इत्तला दी, जा रहा है मूसा। वो कहने लगा पकड़ लो, जाने ना पाए। आगे आगे मूसा चले, पीछे पीछे उनके साथी, और अब उनको पकड़ने के लिए फिरौन भी चला, फिरौन की फौजें भी चली, आगे आगे दरिया। मूसा के साथी कहने लगे मरवा दिया ना तूने, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। नहीं मुर्तदा, अगर तू नारे का वादा करे तो मैं जुमला कह दूं। फिरौन के सिपाही पीछे थे, मूसा वालों ने देखा आगे भी मौत पीछे भी मौत। कहने लगे अब हम किधर जाएंगे, आगे दरियाए नील की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं। शाबाश। मूसा कहते घबराओ नहीं, रास्ता उधर किया, अब क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया ये तेरा असा किस काम आएगा, ये तेरा डंडा किस काम आएगा, इसको जरा पानी पे तो मार। मूसा ने पानी पे मारा, पानी ने रास्ता दे दिया। मूसा कहते गुजरो। कहने लगे कबीले 12, कौमें 12, रास्ता एक। नहीं नहीं, हमें अलग अलग रास्ता चाहिए। ये हम कैसे बर्दाश्त करें कि जिस रास्ते से हमारे शरीक गुजरे, और वाह भाई वाह, मैंने तो बिल्कुल आसान कर दिया, उसी रास्ते से हम गुजरे। नहीं, हमें अलग अलग रास्ता चाहिए। मूसा ने फिर आसान मारा, 12 रास्ते बन गए। मूसा कहते अब गुजरो। कहने लगे नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शरीक मर गया, कौन सा डूब गया, कौन सा बच गया। पानी में रोशनदान बनवा, पानी में खिड़कियां बनवा। मूसा ने वो भी कर दिए। अब ये गुजर रहे थे और एक दूसरे को देख भी रहे थे। इधर मूसा का आखिरी आदमी पानी से बाहर आया, फिरौन ने देखा रास्ता तो बन गया, फिरौन का आखिरी आदमी पानी में दाखिल हो गया। तो जिस पानी पे वही आई थी अल्लाह की कि मूसा वालों के लिए अलग हो जा, उसी पे वही आ गई फिरौन वालों के लिए मिल जा। मिल गया। फिरौन वाले सारे डूब गए, मूसा वाले सारे पार। क्या मूसा वाले सारे ही अच्छे थे? क्या बात, क्या बात। जो सारे ही पार हो गए। बच्ची साहब क्या ये फिरौन वाले सारे ही बुरे थे? उनमें आता ना काला रजुल मोमिन, उनमें एक मोमिन था मगर वो भी डूब गया इसलिए कि रहनुमा बुरा था। सार उठा के जुमला वसूल करो, सारी तकरीर का निचोड़ आपकी मोहब्बतों की नजर करने जा रहा हूं। फिरौन वाले सारे डूब गए, मूसा वाले अच्छे भी पार बुरे भी पार, इसलिए कि मूसा वालों का रहनुमा अच्छा था, मूसा वालों का पीर अच्छा था, मूसा वालों का इमाम अच्छा था, वो बुरों को भी पार लगा गया। फिरौन वालों का रहनुमा बुरा था, अच्छे भी डूब गए बुरे भी डूब गए। मूसा इमाम एक था, कबीले 12 थे। मूसा इमाम एक था, मूसा इमाम एक था, कबीले 12 थे, कौमें 12 थी। एक मासूम ने 12 कौमों को पार लगा दिया। फिर मुझे इतना कहने का तो हक है ना कि अगर एक मासूम मूसा 12 कौमों को पार लगा सकता है तो क्या 12 इमाम एक कौम को पार नहीं? जियो आप जी, सारे जिंदाबाद। मौला साहब को सलामत रखिए। एक छोटा सा इतराज है, उसका जवाब देते चलो। तो कहते तुम कहते हो रसूल ने ना दिए राहत को, हुसैन ने दे दिए। महदी लखनवी लिखते हैं अपनी किताब में, शादी आगे आ जाए। महदी लखनवी लिखते हैं पीर दारे शाह ये शुक्र आ गया, नहीं तो गया तो मैं समझा फिर मेरे दाल आ गया। सलवात पढ़ते बाबा के ये गल्ला तानू करन दी लोड़ नहीं, मेरा भरा है, असं जिन्हें मर्जी करिए। एक सलवात पढ़ लो बाबा के बोले। क्या एतराज किया लोगों ने कि जी
तुम कहते हो राहब को हुसैन ने दे दिए, रसूल ने ना दिए, रसूल बड़े थे, हुसैन छोटा था। और ये मसला महदी लखनवी लिखे है कि मूसा के दौर में हल हो गया था। अब जिक्र जो मूसा का हुआ तो वहीं पे खत्म कर रहा हूं, चौथी कसम फिर कभी इंशाल्लाह। वो कहते हैं मूसा के दौर में जो बनी इसराइल कौम थी, ये बहुत बड़ी कौम थी। सैयदाना आप तशरीफ फरमाओ, तकरीर लाइव चल रही है, जिम्मेदारी से मगर बुखारी कह रहे हैं कितने नबी आए दुनिया में, जिसको पता वो तो बताए। 1,24,000 70,000 नबी सिर्फ बनी इसराइल में आए। इतनी बड़ी कौम थी ये। बनी इसराइल का एक बंदा एक दिन पहले अल्लाह से मूसा ने पूछा था, या अल्लाह तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला है तेरा बंदा, मैं तुझसे कलाम करता हूं कलीमुल्लाह, कहाँ है, कहा कौन है, कहा वक्त आने पे बताऊंगा जो तुझसे भी ज्यादा मुझसे इश्क करता है। अच्छा, एक बंदा आया बनी इसराइल का मूसा के पास, कहने लगा मूसा अल्लाह से एक बेटा ले दे। मूसा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, तू यहां रुक, मैं अभी लेके आया। कोई दूर पे गया, या अल्लाह वो बनी इसराइल के वो बंदे को एक बेटा दे दे। अल्लाह ने कहा इसकी सिफारिश न करना, मैं इससे नाराज हूं, सारे जमाने को दूंगा, इसे नहीं दूंगा। मूसा वापस आया, क्या तो तूने क्या गुस्ताखी की है, अल्लाह तुझसे नाराज है, अल्लाह नहीं मानता। ये रोता हुआ वापस मुड़ा, आगे एक फकीर मलंग कलंदर मिल गया। क्या बात है तुम्हारी यार, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह नजर बस से महफूज रखे। फकीर मलंग, उसने कहा क्यों रो रहा है, उसने कहा रोऊंगा तो क्या करूं, कलीमुल्लाह के दरबार में गया था बेटा मांगने, फिर उसने अल्लाह से बात की, अल्लाह नहीं मानता, अब क्या करूं। वो मलंग कहता है वो बड़े लोग हैं ना, हम छोटे लोग हैं, ये छोटे छोटे काम हम करते हैं, ये छोटे छोटे काम हमसे करवाया कर। उसको तू लेके देगा, डूबते को तिनके का सहारा तू, उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा फिर ले दे। उसने कहा तू ये बता पाल कितने सकता है, जो बंदा बोलेगा मालिक तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, यार कहने वालों को, तू मुझे बता पाल कितने सकता है। हैदर शाह तू भी एक मिनट मेरे सामने आ जा, ये जुमला मैं सब दोस्तों की नजर करने जा रहा हूँ, तू बानिया मजलिस है, मालिक इसका सवाल आले मोहम्मद की बारगाह से हदिया करके पुरसा होके तेरे वालिद साहब की रूह पर फतू को अता फरमाए, मौला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। इस खानदान के जितने भी मरहूमीन हैं और आप हजरात के जितने मरहूमीन हैं मुझ समेत मौला सबके अरवाह को इसका सवाब अता फरमाए। जुमला कह दूं बस, आप इधर तो नहीं जाना, यहाँ रोक के जुमला सुन लेना। उसने कहा तू बता पाल कितने सकता, 4 बेटे लेके दिए मलंग ने, बच्चे बड़े हुए। एक दिन बड़ा बेटा कहता है बाबा जरा मूसा कलीमुल्लाह के पास चले। होय क्या बात है यार तुम्हारी, मैं तुम्हारी समाज को सलाम कर रहा हूं। चले मूसा के पास सलाम कर रहे, चलो आगे आगे खुद चला, पीछे पीछे 4 बेटे। मूसा ने दूर से देखा बंदा तो वही लगता है, क्या बात है तुम्हारी, बंदा तो वही लगता है। आकर बैठ गए, सलाम किया। मूसा को देख के कहते ये तेरे भांजे हैं, कहता नहीं। भतीजे हैं, नहीं। ये है कौन, वो कहता मेरे अपने बेटे। मूसा कहता तू वही नहीं जो एक मांग रहा था, कहता जी वही हूं। तो ये फिर 4 कहां से मिल गए, कहा वो जो फकीर मलंग कलंदर बाजार में फिरता नंगे पांव, उसने अल्लाह से लेके दिए। क्या बात है, उसने मुझे अल्लाह से लेके दिए। मूसा भी कोई आम नबी नहीं था, जज्बाती नबी, डंडे सोटे वाला नबी। फौरन तो है दूर पर मेरे कहने पर एक ना दिया, फकीर के कहने पर 4 दे दिए। अल्लाह ने फरमाया मैंने कहा था ना वो मुझसे प्यार ही बड़ा करता है, वो मुझसे इश्क बड़ा करता है। मूसा कहते मैं कैसे मानूं। अल्लाह कहता इस तरह कर, बर्तन उठा और बनी इसराइल में जाके ऐलान कर अल्लाह को इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए, एक बोटी चाहिए, जबरन नहीं, रजामंदी से चाहिए, बीमार की नहीं, सेहतमंद की चाहिए। मूसा ने उठाया बर्तन, एक एक बनी इसराइल का गुंडा खटकाया, अल्लाह को एक इंसानी गोश्त की बोटी टुकड़ा चाहिए। किसी ने कहा मैं बीमार हूं,
शाबाश शाबाश। किसी ने कहा मुझे शुगर है, किसी ने कहा मेरा तो लगता ही नहीं है। जब मायूस होकर मूसा बाजार में मुड़ा, पहले मैं कह दूं जुमला, मैं कहता हूं मूसा, जब अल्लाह ने कोई दूर से कहा था इंसानी गोश्त का टुकड़ा, तू अपना क्यों नहीं दे देता? शाबाश शाबाश। अरे अपना काट के क्यों नहीं दे देता? क्यों मांगने चला है? मायूस होकर बाजार में चला वापस। अब अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बाजार में वही फकीर मलंग कलंदर मिल गया है। क्या बात है? उसने कहा मूसा आज परेशान लग रहा है। कलीमुल्लाह होके परेशान। कहा क्या करूं? इंसानी गोश्त का टुकड़ा मांगा था अल्लाह ने, फिर किसी ने नहीं दिया। नहीं, मलक का अल्लाह मैं ला के देता हूं। आखिरी बंदे तक दोनों हाथ खड़े करके तरीकी नारा आपने लगाने लगे, अभी नहीं, जुमला मुकम्मल होने में अल्लाह को सलामत रखे। वो मलक का अल्लाह मैं ला के देता हूं। घर में गया, बीवी को कहता मुझे 2 छुरियां दे दे। जंजीर जन समझेंगे मेरी बात को, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बीवी को कहता अल्लाह मुझे 2 छुरियां दे दे। सामने तश्त, बड़ा बर्तन, इसने 2 छुरियां पकड़ी, अपने जिस्म को काटना शुरू किया। लहू लहान हो गया। मदर बुखारी का ये जुमला जमीन पे चला जाए मुझे दुख क्या तक रहेगा। लहू लहान हो गया, अपना जिस्म काट रहा था। बीवी ने दोनों बाजुओं से पकड़ लिया, कहने लगी वो इतना खून बह गया, इतना गोश्त काट लिया, मुझे दर्द नहीं होगा। मुस्कुरा के कहते अगर किसी की मोहब्बत में जिस्म काटा जाए फिर दर्द नहीं होगा। मिलके पूरी ताकत से अगर किसी की मोहब्बत में जिस्म काटा जाए फिर दर्द उठाया तश्त बर्तन अल्लाह के पास, या अल्लाह ये ले। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो 1 टुकड़ा मांगा था, थक गए हो? मैंने तो 1 बोटी मांगी थी, मैंने तो 1 टुकड़ा मांगा था, ये इतना किसने दे दिया? या अल्लाह उसी फकीर ने, ओए होए, या अल्लाह उसी कलंदर ने, उसी मलंग ने। अल्लाह ने फरमाया अब तू बता कि जो मेरे कहने पर पूरा जिस्म काट सकता है, मैं उसके कहने पे 4 बेटे दे दूं, मेरा जाता ही क्या है? इस चीज का मुजाहरा देखना हो 10 मुहर्रम को देखो, हमारे जुलूसों में देखो, जब संजीर जनी करता है ना उसे पकड़ते हैं। मुर्तजा वो इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे सामने करबला में हुसैन जख्मी नजर आ रहा हो। अजर को मौला आपका पुरसा कबूल करे। उसे सामने करबला नजर आ रही है, हुसैन को तीर तलवार लगते हुए नजर आते। और आपने सुना तो होगा ना, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए माँ भी घबरा जाती है, बहन भी घबरा जाती है, लेकिन अल्लाह की कसम एक मातमी को 17 टांके लगे। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, 17 टांके भट्टी साहब लगे। दूर से बहन आ रही थी, डॉक्टर परेशान हो गया, बहन आ रही है कैसे बर्दाश्त करेगी। सैयदा करीब आकर भाई के जख्म चूम के कहती है आज तो गाजी ने बड़ी मंजूरी की है। आज रकम मौला आपका पुरसा कबूल कर ले, सिवाय गम हुसैन के मौला तुम्हें कोई गम नसीब न करे। एक जुमला मैं उस्ताद मोहतरम का पढ़ूं, बहुत लंबी मजलिस मैंने पढ़ ली है। हुसैन ने आखिरी मरतबा क्या कहा था? शियो जब कभी ठंडा पानी पियो, मुझ गरीब की प्यास को याद करो। उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे हम याद तो करते हैं मगर हो सकता है फिर भी कभी भूल जाते हो। किबला फरमाते थे अगर नहीं भूली तो असगर की मां नहीं भूली, उम्मे रुबाब नहीं भूली। उसने लाशे हुसैन पे वादा किया था
तेरी लाश को धूम में देख के जा रही हूं, जब तक जीऊंगी धूम में बैठूंगी। तुझे प्यासा शहीद होते देखा है, जब तक जीऊंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। मेरी माँ बहनों, मैं सही दुआ कर रहा हूं जिनके औलाद नहीं, इस बीबी का सदका मौला उसे औलाद नरीना अता फरमाए। लेकिन एक मिनट के लिए अपने बच्चों से प्यार न करना। आज बीबी रुबाब को पुरसा आपने देना, असगर का पुरसा। वो फरमाया करते कि मुबल्लिग आज़म नहीं फूली तो बीबी रुबाब नहीं फूली, धूप में भी बैठी रही, ठंडा पानी भी नहीं पिया। कब तक रोई है रुबाब? जब हुरमल मारा गया, मुख्तार सर लेके मदीने आया, दरवाजा खटखटाया, मौला सज्जाद बाहर आए। चाचा बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने हमारे कातिलों को कत्ल किया। क्या मांगता है? को मैं उजड़ गया हूं, मांग क्या मांगता है? हाथ बांध के कहता है अगर कुछ देना है मारू बाप से कहो ठंडा पानी पिए। अजरको मल्ला, अजरको मल्ला। असगर की मां को कहो ठंडा पानी भी पिए, साए में भी आए। सज्जाद कहते चाचा सवाल मुश्किल है, जाता जरूर। वहां आए जहां बीबी रुबाब धूप पर बैठी हुई थी। अम्मा, चाचा मुख्तार दरवाजे पर आया, हुरमल मारा गया, असगर का कातिल मारा गया। सैयदाना नियाज बेग में मैं मजलिस पढ़ रहा था, यही जुमला मैंने कहा। एक सैयदजादा था, उसने कहा मदर बुखारी, बीबी ने ये तो कहा होगा एक नहीं लाख हुरमल मारे जाएं, मेरा असगर तो वापस नहीं आएगा। शाबाश, आज मौला आपका पुरसा कबूल कर ले। अम्मा उठो, साए में आ जाओ, मैंने वादा किया है। बीबी कहती सोच के बता, तूने मदीने में किया है, मैं करबला में करके आई। इमाम बन के न कहना, बेटा बन के हुक्म देते रहना, इमाम बन के हुक्म न देना। अम्मा उठो, साए में आ जाओ। जब बीबी ने ना आई, जनाब सज्जाद आए बीबी फूफी के पास। फूफी अम्मा दरवाजे पर मुख्तार आया, मैंने वादा किया आओ मेरी सिफारिश करो। अम्मा साए में नहीं आती। अदारों बीबी ज़ैनब भी चली, बीबी कुलसूम भी चली। करीब आकर कहती रुबाब हुसैन के बाद मुझे क्या समझती हो? बीबी रुबाब कहती है तुझे हुसैन समझती हूँ। बीबी कहती उठ, फिर मैं हुसैन बन के हुक्म देती हूँ, मेरा बेटा वादा कर रहा है। सुनोगे जुमला? एक बाजू से बीबी ज़ैनब ने पकड़ा, दूसरे से बीबी उम्मे कुलसूम ने पकड़ा। बीबी रुबाब का मुंह आसमान की तरफ फिर गया, रो के कहती मेरा अल्लाह मेरी सकीना के जख्मी कानों का वास्ता मेरी इज्जत बचा ले। अगर साए में जाती हूँ हुसैन से वादा वफा नहीं रहता, हाथ छुड़ाती हूँ ज़ैनब का हया नहीं रहता। अदारों ये कहना था, सज्जाद कहते फूफी छोड़ दो, मेरी माँ तो मर गई है। इन्ना लिल्लाह। तो आप लोग आपकी मेरी हाजिरी पानी में